प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार एक अंकल जो कि एसबीआई की शिवाजी नगर वाली ब्रांच में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आए हुए थे और एक युवक उनकी मदद कर रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। पूरा 1 घंटा एसबीआई में लग गया, पर जब उनका काम खत्म हुआ तो अंकल बड़े खुश थे। लड़का भी उनके साथ साथ ही चल रहा था। मैं भी पहुंच गया। लड़के ने कहा कि अंकल, क्यों नहीं आप इंटरनेट बैंकिंग चालू कर लेते हो? उससे बहुत सारे फायदे हैं। आप आराम से घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हो, सब्जियां भी आप मंगा सकते हो, आपकी दवाइयां भी आपको मिल जाएगी। आजकल इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधा मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे एक बड़ा फायदा होगा कि आपको एक एक घंटे तक लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लड़का बोले जा रहा था। लड़के की बात सुनकर वयोवृद्ध अंकल ने कहा, क्या मुझे फिर बैंक में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ अंकल, आपको घर बैठे ये सब कुछ हो सकता है। छोटी मोटी रकम के लिए जो ट्रांसफर करनी है आपको, उसके लिए एक एक घंटा यहाँ बैंक में आकर समय खोटी करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये होम डिलीवरी भी देते हैं। आपको इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी। अंकल थोड़े गंभीर हो गए। मैं देख रहा था उनके चेहरे के ऊपर जो भाव भंगिमा थी बदल गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम देख रहे थे 1 घंटे से तुम भी मेरे साथ थे, पर इस 1 घंटे के बीच जो बैंक के 4-5 कर्मचारी हैं, जिनका मेरे साथ लगाव है, जो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, एक दो प्यार के मीठे शब्द वो मेरे से बोल लेते हैं, मैं उनसे बोल लेता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लिए थोड़ा सा चलकर आना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं घर बैठे ही ये सब कुछ सुविधाओं को प्राप्त कर लूंगा, धीरे धीरे मैं अकर्मण्य बन जाऊंगा। ये जो रिश्ते नाते, एक दूसरे के प्रति अपनत्व भाव, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब कुछ मैं समाप्त कर दूं, क्योंकि मेरा बेटा विदेश में रहता है, यहां हम दो ही हैं। तो कम से कम इसी बहाने से ही सब्जी वाला है, किराने वाला है, बैंक वाला है, इन बैंक वालों के साथ साथ घुल मिल के 1 घंटे के अंदर 4 लोगों से मैंने आराम से बातें कर ली। और सामने वाले को कह दिया कि भैया मेरा नंबर है यहाँ पर, जब तक मैं उनसे मिल के आता हूं। उन्होंने भी मेरी हेल्प की, वे लोग भी खुश हो गए। किराना दुकान के सामने ही मेरी पत्नी अचानक गिर गई थी, तो किराने दुकान का मालिक भागा भागा आया। अपनी दुकान उसने नौकरों के भरोसे छोड़ दी और अपनी ही गाड़ी में उसने मेरी पत्नी को घर पहुंचाया, क्योंकि वो जानता था ये मैडम कहाँ रहती है। यदि हम घर बैठे ही ये सब कुछ करने लग गए, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, बाहर की दुनिया से हम टूट जाएंगे। ये सारी चीजें कहाँ ठीक है? जहां पर लोगों की संख्या कम है। ये तो हमारा भारत है, 130 करोड़ की आबादी वाला भारत है।
ये विदेशों में ठीक है, जहां पर लेबर कम मिलते हैं, वहां पर यदि ऑनलाइन भेज दिया जाए तो नो प्रॉब्लम। पर हमारे यहां यदि इसी तरह से ऑनलाइन सारा बिजनेस होता गया तो धीरे धीरे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं ये समाप्त हो जाएंगे। आज ये ऑनलाइन वाले हमें सस्ता दिखा रहे हैं, यही फिर मुंह मांगा दाम देंगे, क्योंकि हमें आदत लग चुकी होगी। मैं देखता ही रह गया उन वयोवृद्ध के पास, सचमुच में उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था। और ऐसा ही है, जब हम लैपटॉप के अंदर ही सारा दिन उलझे रहेंगे, व्यतीत करते रहेंगे, बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क टूट जाएगा। आज जो रिश्ते हैं सब्जी वाले के साथ, किराना वाले के साथ में, दवाई वाले के साथ में, वो रिश्ते भी हमारे समाप्त हो जाएंगे। कम से कम जाने के बाद में उनके चेहरे की स्माइल या हमारे चेहरे की स्माइल वो देख लेते तो एक दूसरे के विचारों को हम आदान प्रदान भी कर सकते हैं। वयोवृद्ध की इतनी सुंदर बातें सुनकर हृदय गदगद हो गया। मैं सोचने लगा, सचमुच में हमारे जीवन के अंदर रिश्तों की अहमियत बहुत महत्वपूर्ण है। इन रिश्तों को ऑनलाइन के अंदर मत बांटिए दोस्तों, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के विचारों को सुनिए, एक दूसरे के काम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।